ये एग्जाम्पल ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बन जाएगा फटाक से। एक बार क्वेश्चन सही बच्चे पढ़ लो क्या कह रहा है कि एक बॉल है, देख रहे हो बॉल, ए पॉइंट पर बॉल है, एम इसका मास है, सस्पेंडेड बाय द लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ क्या एल, एल लेंथ है, कैपिटल लेंथ है। इट इज इम्पार्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट, यहाँ पर एक वेलोसिटी दी गई वी नॉट, ऐसे वेलोसिटी दिया गया इसमें at the lowest point A such that it complete a semi circular trajectory in a vertical plane। ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन में इसको इतनी तेज मारी गई इस ऑब्जेक्ट को, ये घूम करके यहाँ पहुंच गया सी पॉइंट पर पहुंच गया, इतनी काइनेटिक एनर्जी दी गई उसके पास ताकि वो वहां पहुंच जाए। अब क्या करना है, सेमी वर्टिकल प्लेन स्ट्रिंग बिकम स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट, और ऊपर जाने इस सब जगह स्प्रिंग क्या रहेगा, टाइट रहेगा। ये स्ट्रिंग जो लगा हुआ है ये हमेशा टाइट रहेगा, किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पे स्प्रिंग टाइट रहेगा, किसी भी जगह पे स्प्रिंग टाइट रहेगा, किसी भी जगह पे स्प्रिंग टाइट रहेगा, किसी भी जगह से स्प्रिंग टाइट रहेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर में इसमें कोई स्लैक आएगा, ऐसा कुछ कहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां तक तो वही बात बताया। दिस इज द सोन इन फिगर 5.2 ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन ऑफ v0 तथा v0 का एक्सप्रेशन निकालो। द स्पीड एट अ पॉइंट t and c, ये वेलोसिटी v पे निकालना है, वेलोसिटी एट v निकालना है, ये वेलोसिटी ऑफ c निकालना है, चलिए, और v0 भी निकालना है। साथ में कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ab और tc, ab और tc के बीच जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकालो। ab के पास कितनी एनर्जी है, tc के पास काइनेटिक एनर्जी है। कमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल आफ्टर रीचिंग द पॉइंट c पॉइंट पर पहुंचने के बाद ट्रैजेक्टरी के बारे में भी बता। हाँ, ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है, क्या पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में, कि प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी क्या होती है बताओ। प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी क्या होती है, पैराबोलिक होती है। क्यों होती है पैराबोलिक, क्योंकि वो पैराबोलिक ग्राफ को क्या करता है, फॉलो करता है, उसी ग्राफ पर चलता है। ट्रैजेक्टरी मतलब यहाँ भी पूछ रहा है भाई कि अगर वो सी पर अगर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, ये पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, कि फ्री फॉल नीचे कट जाएगा, ये बात पूछ। तो वन बाय वन एक चीज को देखते हैं। पहले हम लोग v0 को स्पीड एट पॉइंट सी और बी पर निकाल। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे हमने कहा ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ से चले, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ करके यहाँ गया है, या तो स्ट्रेट पाथ पे जाएगा या ऐसे भी घूम के जाएगा ना, तब भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे आता है, तो आप सीधा ऊपर ले जाओ या गोल पाथ से ले जाओ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी यहाँ पर होनी चाहिए, उतनी ही कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी। अगर सिस्टम के पास पूछे यहाँ पर ये बॉडी ऐसे है, यहाँ पर मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इसका, इसमें कौन सी एनर्जी दी गई बताओ, काइनेटिक एनर्जी दी, कितनी वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी दी गई, v0 वेलोसिटी। अब ये ऑब्जेक्ट इस एनर्जी को धीरे धीरे क्या किया, ऊपर की ओर जाने में यूज किया, जब यहाँ पर ये पहुंचा जिसके पास कितनी एनर्जी है भाई, इस लेवल से, अगर इस लेवल से चेक करें ये इतने हाइट पर गया, कितने हाइट पर गया बताओ कोई बच्चा, एल हाइट पे गया, एल हाइट पे। इसमें कौन सी एनर्जी आ गई बताओ, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अभी ये और ऊपर जाएगी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट और ऊपर गया तो खड़ा यहाँ पर पहुंच गया भाई, यहाँ पर पहुंचा, ये पूछ रहा है, यहाँ पर दे रहा है। It is imparted in horizontal velocity v0 at the lowest point such that it complete a semi-vertical trajectory of the vertical plane with a string becomes slack only at reaching the point C। यानी C पर जब पहुंचेगा तभी स्ट्रिंग में स्लैक आएगा, यानी यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर जो एनर्जी थी वो यहाँ पहुंच करके इसमें कन्वर्ट हो गई। अब ये इस बात को नहीं फॉलो कर रहा है, यहाँ से फिर ऐसे भी गिर सकता है, इस स्ट्रिंग में स्लैक आ गई है, तो यहाँ पर यहाँ की जो एनर्जी थी वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गई, किस फॉर्म में बच्चा बता दो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो बताओ सिस्टम के पास यहाँ पर कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर किस टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल यहाँ भी, और यहाँ पर भी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताओ ये सभी एनर्जी आपस में बराबर हुआ है, अलग अलग होगा, सब जगह अलग अलग होगा भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थॉट से हमने एक बार जब किसी सिस्टम को एनर्जी दी है तो एनर्जी तो सब जगह सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा। यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। हम कहेंगे इस जगह की एनर्जी, इस जगह की एनर्जी, इस जगह की एनर्जी क्या है, सब जगह सेम। ठीक है, सब जगह सेम है, तो इक्वेशन बनाएंगे, तो एनर्जी एट ए, देखो सही बच्चे, एनर्जी एट ए पोजीशन, ए पोजीशन की कितनी एनर्जी होगी, बी पोजीशन की कितनी एनर्जी होगी, और एक मिनट बच्चा पर एनर्जी का इक्वेशन बनाओ सही बच्चे, और सी जगह पर कितनी एनर्जी होगी। चलो सबसे लोएस्ट जगह पे एनर्जी कितनी है तो बच्चा बता दो, सबसे लोएस्ट की जगह पे एनर्जी कितनी है बता दो, हाँ सबसे लोएस्ट जगह पे एनर्जी कितनी है, सबसे लोएस्ट जगह पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ए पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे बताओ, 1/2 m v0 का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है सर, v0 का स्क्वायर। यहां पर पहुंचा, बताओ एनर्जी बी पॉइंट की, बी पॉइंट की एनर्जी बताओ, तो बच्चा बताओ बी पॉइंट की एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, 1/2 m vv का स्क्वायर प्लस, बोलो mg
एच की जगह पे एल लिख दें, ठीक है। यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट गया है, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट गया, किस पाथ पे गया है बताओ, सर्कुलर पाथ पे। तो एक टेंशन का फोर्स इस जगह लग रहा होगा, इस जगह एक फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे भाई, टेंशन ऊपर अंदर लग रहा है, एमजी क्या लग रहा है बताओ, बाहर लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, अंदर लग रहा है कि बाहर लग रहा है, बता दो कोई बच्चा। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, टेंशन अंदर की ओर लग रहा है, एमजी बाहर की ओर लग रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो जरूर नेट फोर्स क्या लग रहा है बताओ, अंदर की ओर लग रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है बताओ, v है। तो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो टेंशन और ये mg मान लो किधर लग रहा है, इस कंडीशन में mg नीचे लग रहा था, टेंशन लग रहा है, तो टेंशन में से mg घटाओगे तो बनेगा क्या, m v नॉट का स्क्वायर बाई में क्या लिखेंगे। इस बात को कितने बच्चे समझ गए, नहीं समझे तब भी पूछो, समझ गए तो ठीक है। कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो अंदर की ओर, सेंटर की ओर एक फोर्स लगा है, कई बार हमने चर्चा किया भी क्लास में कि हमारा अंदर की ओर लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे हमारा सन क्या होता है, ये चारों तरफ हमारी अर्थ घूमती है, तो अर्थ का और सन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर टी माइनस एम जी बराबर एम वी नॉट बाई वी नॉट का स्क्वायर बाई एल। हमें निकालना क्या है, इक्वेशंस निकालना है, वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे हम कुछ इक्वेशंस लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, यहाँ से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे गया है, तो ये एक्सप्रेशन भी हम ए पॉइंट के लिए लिख सकते हैं, किस पॉइंट पर लिख सकते हैं, ए पॉइंट पर लिख सकते हैं। ए पॉइंट पर ये कहा, ए पॉइंट को एनर्जी का ये फॉर्मूला है, ए पॉइंट पर बी पॉइंट की ये कहानी है। चलिए भाई छोटी सी एक बात और देखते हैं कैसे बनाया है, ठीक है। सी पॉइंट पर क्या दिख रहा है बताओ, सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचा है, बताओ कौन सी एनर्जी है, पहले सी पॉइंट पे एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सी बराबर क्या हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg, बोलो, और 2l लिख ले, एल नहीं लिखे, इस हाइट से इतनी हाइट पर गया है, बोलो 2l हाइट पर गया, एल भी है और ये एल, इसलिए 2l लिखेंगे, mg 2l लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mvc का स्क्वायर, 1/2 mvc का स्क्वायर। क्या है देखो, पूछ रहा है तुमसे कि v नॉट निकालना है, जो ए पॉइंट पे स्पीड एट ए पॉइंट बी एंड सी, तो बी पॉइंट पर स्पीड क्या बन रहा है, vb, और सी पॉइंट पे स्पीड क्या बन रहा है, vc। यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस लेवल से ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर पहुंचा है बताओ, 2l हाइट पर पहुंचा है, तो पोटेंशियल एनर्जी 2gl हो गया 1/2 में। यहाँ पर भी एक फोर्स का इक्वेशन, सी पॉइंट पर फोर्स का इक्वेशन देखो ध्यान से, ये फोर्स क्या हो रहा है, टेंशन नीचे की ओर लग रहा है और mg भी क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल नहीं रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर tc जो है ना, ये mg के बराबर, tc क्या होगा, mg के बराबर, टेंशन जो होगा mg के बराबर, ये लिखा होगा। यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा ये vc स्क्वायर बाय में, यही इक्वेशन सबसे स्मार्ट इक्वेशन है। 2l नहीं बेटा, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ, ये एनर्जी नहीं है, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यही इक्वेशन लिखने में सबसे ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी। देखो सी पर जो टेंशन है वो अंदर की ओर लग रहा है टेंशन, और ये एनर्जी के बराबर है, और ऑब्जेक्ट में इधर जाने की एक टेंडेंसी है जिसकी वेलोसिटी v है। तो इस फोर्स के कारण देखो, ये फोर्स और वेलोसिटी जब भी परपेंडिकुलर हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा। तो ये जो टेंशन है, इस प्लेट का जो टेंशन है वो mg के बराबर लिख लो, टीसी जो टेंशन है वो mg के बराबर हो गया, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है, यहीं पर बच्चा फंसेगा और एग्जाम में सवाल दिक्कत करेगा। अब ध्यान लो, अब सब चीज बन जाएगा, सारे इक्वेशन हमने बना लिए हैं। यहाँ से देखो mc स्क्वायर, अब तुमसे क्या निकालना है, सबसे पहले v नॉट निकालना है, तो v नॉट निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व करो, क्या होगा बताओ, mvc का स्क्वायर बराबर क्या हो गया बताओ, 2gl, और ये mvc का स्क्वायर इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डालोगे तो क्या होगा भाई, mg 2l प्लस में 1/2 mvc का स्क्वायर को डाल दो 2gl, 2 से 2 काट दो तो क्या हो गया 2 mgl एनर्जी 2gl, दूसरे जीएल जेल कटेगा ना, हाँ बेटा mgl होगा ना, हाँ पर नहीं होगा ना, ये mgl हाँ है, ये mgl हो, mgl यहाँ डालो तो क्या होगा mgl, नहीं होगा, दूसरे टू कट जाएगा तो ये क्या बन गया भाई mg, देख लेना कोई गलती ना हो, mgl में क्या हो गया 3mg। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँ पर ये हो गया। अब ये टोटल एनर्जी को कहीं से भी बराबर कर दो, तो एनर्जी एट ए बराबर होगा एनर्जी एट क्या सी, एनर्जी एट ए बराबर होगा एनर्जी एट क्या सी, एनर्जी एट ए बराबर होगा एनर्जी एट क्या, एनर्जी एट सी। ए की एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 1/2
एम वी नॉट का स्क्वायर, और इसमें क्या होगा 3mgl, तो mgl एम छूट गया था, एम से एम को काट दो तो वी नॉट का स्क्वायर बराबर क्या होगा 6gl, तो वी नॉट क्या होगा भाई अंडर रूट 6gl। सवाल को फिर से एक बार समझो सही बच्चे, क्या क्या लिखा सही है गलत आ गया, 5 होगा क्या, अंडर रूट 5gl आ रहा है, कहां गलती हो गई हमसे, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया 1/2 mv स्क्वायर, कहां गलती हो रही है, यहाँ पर 2 काय को लिख दिया हम लोग, यहाँ पर 2 नहीं लिखना है ना बेटा, मान ही नहीं रहा है, यहाँ पर 2 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, देखो यहाँ से m बराबर क्या होगा, तो क्या आएगा 1/2 यहाँ रहेगा, ये क्या होगा 1/2 रहेगा, यहाँ 1/2 रहेगा तो 4 क्या हो गया 5 बटे में क्या हो गया 2 mgl, 5 बटे 2 होगा, 5 बटे 2 आएगा, 5 बटे में 2 mgl, अब 2 से ये 2 क्या होगा कट जाएगा, तो 5gl आएगा, ये 5gl, ठीक है। देखो क्या क्या समझना है, इस लोएस्ट पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एक लिख लो दोनों से बच्चे, ये याद करना है, बाकी तो सॉल्यूशन है भाई, एक ये बात याद करना है, जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो कौन कौन एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है, ये एक्सप्रेशन याद है, पोटेंशियल कितना हो गया mgl और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 1/2 mvv स्क्वायर, सी पॉइंट पर जब पहुंचे तो फिर से एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो पोटेंशियल और काइनेटिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात ऐसा नहीं करेंगे यहाँ जाकर वेलोसिटी 0 होगी, तो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, और कितने हाइट पर ऑब्जेक्ट पहुंच गया बताओ, एल हाइट पर ऑब्जेक्ट, तो कितना हाइट है ये एल, यहाँ से एल और ये भी एल, कितना हाइट हो गया 12, तो mg 12 1/2 mvc स्क्वायर, इन तीन फॉर्मूला एनर्जी का, ये सभी आपस में क्या होंगे बताओ इक्वल में होंगे, टोटल एनर्जी लिख ले, मैकेनिकल लिख ले, टोटल एनर्जी लिख ले, यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखना चाहिए हमें, ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी, परंतु यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके बराबर है बताओ, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो टोटल एनर्जी बराबर यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके बराबर है बताओ, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या है बताओ पोटेंशियल, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी किसके बराबर है बताओ, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी क्या है सेम होगी सब, बट एक्सप्रेशन अलग अलग है बट सेम है। अब यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन, ऑब्जेक्ट बी से कहाँ जा रही है बताओ, बी से कहाँ जा रही है सी जा रही है, ऐसे घूम रही है बी से ऐसे, तो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, अंदर की ओर टेंशन लगा, जिसको टी बराबर क्या लिख दिया mg mv नॉट बाय एल, कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चले तो अंदर की ओर लगने वाला फोर्स निकालो, तो अंदर की फोर्स यहाँ पर कौन सा लग रहा है टी लग रहा है, टी में से क्या माइनस कर दिया बताओ mg माइनस कर दिया, ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में v नॉट वेलोसिटी से चल रही है, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन आएगा t माइनस mg बराबर v नॉट का स्क्वायर बाय में l, l क्या है रेडियस हो गया, बट c वाला लिखना सबसे इंपॉर्टेंट, c किसके बराबर हो गया, tc जो टेंशन है वो mg के बराबर हो गया, mg किसके बराबर होगा जो अंदर की ओर फोर्स है mvc स्क्वायर बाय l, यहीं पर क्लू फंसा हुआ है, यहां से क्या निकल जाएगा बताओ सभी बच्चे, mc स्क्वायर निकल जाएगा 2gl, और इस 2gl को mc स्क्वायर वाले इक्वेशन में डाल, एनर्जी वाले इक्वेशन में, टोटल एनर्जी निकल गया 5gl 5 mggl, और ये टोटल एनर्जी क्या होगा ए पॉइंट की एनर्जी के क्या कर दो बराबर लिख दो, क्या निकला v नॉट, चलो v नॉट निकल गया, तो क्या हम और निकाल सकते हैं, vv बच गया, vc बच गया, vc भी तो नहीं बचा है, तो v नॉट निकल गया, vc तो यहां से निकल जाएगा, vc तो यहां से निकल जाएगा, vc क्या होगा बताओ 0, vc निकल, v भी निकालना है, अब देखो v भी निकालने के लिए टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला पकड़ लो, टोटल एनर्जी कितना है बताओ 5/2 बोलो mgl बराबर क्या होगा भाई 1/2 mvv का स्क्वायर, vv का स्क्वायर प्लस में क्या है mgl, ठीक है, देखो सब में m है तो सबका m काट लो, ठीक है, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5gl बराबर क्या हो गया बताओ vv का स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई 5 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2gl, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो 3gl बराबर vb हो जाएगा, तो vb कितना होगा भाई स्क्वायर, तो vb कितना होगा ये बोल रहा है अंडर रूट 3gl, देखो ध्यान से इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या है बताओ, इस va कितना था बताओ अंडर रूट 5gl था, यहाँ पर क्या होगी वेलोसिटी अंडर रूट 3gl आ गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई अंडर रूट gl, तो क्या वेलोसिटी कम नहीं हो रही, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हाइट पर जा रहा है हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बढ़ रही है, टोटल एनर्जी क्या होगा सेम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा तो पक्का फंस जाएगा बच्चा,
200% ही नहीं बनेगा उससे। एक दो एक्सप्रेशन लिख पाएगा, टूट जाएगा उससे एग्जाम में, एकदम आएगा 5 नंबर में। तो एक और बात पूछा था, स्पीड एट पॉइंट बीएनसी निकाल दिया भाई, सब जगह पे स्पीड निकाल दिया। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए क्या है, सिंपल आप लगा लो 1/2 mvv का स्क्वायर 1/2 mvc का स्क्वायर लगा लो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी एट द बॉल इफ द पाथ एट सी, अगर सी पर कोई वेलोसिटी है, अब देखो क्या होगा। देखो अगर ये अगर टूट जाता तो ये ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पे ऐसे जाता, थ्रेड तो टूटा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा क्या, सर्कुलर पाथ। देखो क्या कह रहा है, बस पढ़े। At a point C, the string becomes slack and the velocity of the ball in horizontal to the left. If the connection of the string is cut, अगर connection क्या हो जाए भाई, कट है। At this instant, the ball execute projectile motion, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा और यहाँ से नीचे जो खींचने वाला जो टेंशन था वो क्या हो गया, गायब हो गया। और इसके पास वेलोसिटी क्या है, vc है, तो क्या ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो होना चाह रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टिली with the horizontal projection taken of the rock kicked horizontally from the edge of the cliff. Otherwise, the ball continue its circular path and complete क्या revolution, क्योंकि ये थ्रेड तो कटी नहीं है, तो जब कटी नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को लेकर के फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, कंप्लीट करेगा। बहुत स्मार्ट सवाल है, ध्यान दे दो, अगर एग्जाम में पूछेगा तो बना देगा, ठीक है। रहने दो, नेक्स्ट क्लास में फिर और बात करेंगे।